अब कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव हुआ तो वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार और धुले जिले में ईद के जुलूस के दौरान जमकर पत्थरबाजी और हंगामा हो गया। अब महाराष्ट्र के नंदुरबार में ईद का जुलूस निकाला गया था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और पत्थरबाजी हुई। वीडियो में साफ साफ दिखता है कि जुलूस में शामिल लोग पत्थर फेंक रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलूस जैसे ही मालीवाड़ा इलाके से गुजर रहा था तभी दो गुटों में नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। और देखिए किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। ये जुलूस निकाला गया था और जुलूस के दौरान किस तरह से यहां पर लोगों के घरों में पत्थरबाजी की जा रही है। ये देखिए लोग पत्थर मार रहे हैं, दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। गाड़ियों को देख किस तरह से घुमाकर अब पीछे ले जाया जा रहा है और देखिए किस तरह से एक एक करके घरों के अंदर पत्थर फेंके जा रहे हैं और नीचे दुकानों में भी तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईद का जुलूस निकला था लेकिन इस जुलूस के दौरान ही पत्थरबाजी शुरू हो गई और उसके बाद दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। अब नंदुरबार की तरह महाराष्ट्र के दोइंडचा में भी ईद के जुलूस के दौरान दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजियों ने और पत्थरबाजों ने निशाना साधा और अपने निशानों से ना सिर्फ लोगों को टारगेट किया बल्कि सड़क पर मौजूद गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। लोग ईद पत्थर के साथ लाठी डंडों को लेकर सड़क पर निकल आए और दोइंडचा के इस चौराहे पर दोनों जमा पक्ष आप नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं। दूसरी तरफ भगवा झंडे के साथ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आखिरकार पुलिस को बीच में आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा और शांति बनाए रखने के लिए अपील करनी पड़ी। तो दोइंडचा के इस चौराहे पर जिस तरह से हंगामा हुआ ये आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर नारेबाजी हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आखिरकार पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करके लोगों को हटाना पड़ा, खदेड़ना पड़ा। उसके बाद इलाके में शांति को स्थापित किया गया। तो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक नंदुरबार की, फिर दूसरा आप देख रहे हैं दोइंडचा की। एक तरफ जहां ईद के जुलूस के दौरान लोगों ने पत्थरबाजी की, लोगों के घरों में पत्थर मारे, दुकानों पर पत्थरबाजी की। दूसरी तरफ दोइंडचा की तस्वीर है जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए, नारेबाजी हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तो महाराष्ट्र में ईद के जुलूस के दौरान दो इलाकों में जमकर बवाल हुआ, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक बार फिर से अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नंदुरबार की, जिसमें आप साफ देख पाएंगे कि किस तरह से जो ईद के जुलूस में लोग शामिल थे वो पत्थरों को लेकर आसपास के घरों के ऊपर हमला कर रहे हैं। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, लोगों के घरों में पत्थर मारे जा रहे हैं और ये दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है और शायद गली के में कोई अगर वहां पर नजर आ रहा है उसके भी पीछे जाकर उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है दोइंडचा की जहां पर दो गुट आपस में आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस को उतरकर इन्हें शांत करवाना पड़ा। नंदुरबार में भी काफी मशक्कत के बाद पुलिस यहां पर हालात को काबू में कर पाई है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि आम लोगों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, आम लोगों के गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों के दुकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है और जुलूस के नाम पर यहां पर हिंसा फैलाई जा रही है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर इस वक्त दो तस्वीर आपके सामने हैं। तो ईद के जुलूस के दौरान ये दोनों हंगामे हुए जहां पर पुलिस की मौजूदगी में भी लोग बाज नहीं आए पत्थरबाजी से। हमारे साथ सचिन चौधरी जुड़ गए हैं। सचिन, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि नंदुरबार, दूसरी है दोइंडचा। क्या आखिर प्रशासन यहां पर कर रहा था और आखिरकार कैसे यहां पर जुलूस में इतनी पत्थरबाजी हो जाती है, आम लोगों के घरों को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों के दुकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है? कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की कि पिछले 2 दिनों में गणपति विसर्जन और ईद के जुलूस में करीबन 4 जगह 4 बड़े शहरों में ये घटनाएं सामने आई हैं। जहां तक नंदुरबार की हम बात करें तो नंदुरबार में कल दोपहर के वक्त जो है ईद का जुलूस जा रहा था, तभी मालीवाड़ा इलाके में वहां पर कुछ पथरावबाजी हुई रही। उसका असर सिर्फ उस मालीवाड़ा इलाके में नहीं हुआ बल्कि उसके बाद जो है कसाई इलाका, मच्छी बाज़ार
और इलाही चौक, ऐसे 3 से 4 जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी फिर पथरावबाजी शुरू होगी। और उस पथरावबाजी यहाँ इस हद तक हुई कि उसमें एसपी की जो गाड़ी को भी निशाना बनाया गया, पुलिस को निशाना बनाया गया। भारी मात्रा में यहाँ पर करीबन 1.5 से 2 घंटे तक जो है पथरावबाजी चली। उसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया और फिर स्थिति को कहीं ना कहीं शाम होते होते उस पर काबू पाया गया।